चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म। चलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक ग्राम पंचायत के लिए, हर एक कह सकते हैं आंगनबाड़ी के लिए क्या आपकी भर्ती निकाली गई है। इसमें हर एक आंगनबाड़ी के लिए 2 पद निकाले गए हैं। यार जितने भी मध्य प्रदेश जितने भी हैं आपके रहने वाले हैं, उसमें 2 पद किस किस के हैं। सबसे पहले आपका कौन, आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, और एक और नाम है आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। इसे कह सकते हैं क्यों क्या निकाला गया, नियुक्ति आदेश निकाला गया है। ठीक है, ऐसे बताया गया है कि इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक आंगनबाड़ी केंद्र 2 पद की क्या रिक्त पद खाली हुए हैं। कैसे क्या भरना, कैसे नहीं भरना, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा किस प्रकार अप्लाई करना, इस प्रकार नहीं, क्योंकि इसका आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है, इसका रूल भी आपका आ चुका है। चलिए मैं चर्चा कर लेता हूँ। क्लियर। तो ये मेरे यहाँ डैशबोर्ड में आप क्या देख रहे हैं, तो ये निकाला गया है। रखिएगा, ये कब निकाला गया है, तो ये निकाला गया है तो 23/5 मतलब 23 मई को निकाला गया। 23 मई 2025 को निकाला गया। कहाँ से निकाला गया है, तो मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए विषय क्या दिया गया है यहाँ पर, तो विषय है यहाँ पर, हाँ, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक चयन एवं नियुक्ति, अवकाश, सुविधाएं एवं सेवा संबंधी निर्देश दिए गए हैं आपका। और आपको बता दूं यहाँ, चलिए ये तो हो गया यहाँ मेन यहाँ। ठीक है, भाग 1 में देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति निर्देश बताए। भारत सरकार के निर्देश एवं मापदंड के अनुसार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एक आंगनबाड़ी सहायिका पद का प्रावधान है, और ये दोनों पद मान सेवी पद हैं जिन्हें समय समय पर प्रचलित मानदेय दर अनुसार आपका क्या मानदेय का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करता हूं। किसी बात करता हूं, आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करता हूं एवं सहायिका पद के लिए। तो प्रत्येक, आपको याद रखिए, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक आंगनबाड़ी आपका कार्यकर्ता तथा एक आंगनबाड़ी सहायिका का मान सेवी का प्रावधान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के सहयोग से आंगनबाड़ी केंद्र से सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही दी जाने वाली सेवाओं हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन हेतु आवश्यक अहर्ताओं एवं योग्यताओं का विवरण है। ठीक, और यहाँ पर देखें जरा, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में सहायिका नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों का आवेदन कर सकती है। इन पदों पर चयन हेतु की जाने वाली महिला अभ्यर्थी की अहर्ता मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आयु याद रखिए, आयु देख लीजिएगा, तो आवेदिका की न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु आपकी 35 वर्ष होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का जिस कैलेंडर वर्ष में चयन किया जाना है, उस कैलेंडर से 1 जनवरी से 1 जनवरी को आवेदिका की आयु कितनी, 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। भविष्य में भारत सरकार द्वारा आयु सीमा परिवर्तन अनुसार निर्देश में परिवर्तन किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति में राज्य सरकार के पदों हेतु निर्धारित आयु संबंधी मापदंड लागू नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, मूल निवासी कहाँ होना चाहिए, तो याद रखिएगा, तो मूल निवास आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र संबंधित ग्राम नागरिक क्षेत्र संबंधित विवाद का स्थायी निवासी होना जरूरी, याद रखिएगा। चलिए यहां देखेंगे जरा, तो ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी प्रमाण के लिए राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पात्रता पर्ची होनी चाहिए। संबंधित ग्राम में नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना है, अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता और माता पिता का क्या नाम तथा विवाहित होने पर उसके पति के नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों ही उत्पन्न नहीं होने पर अनुविभागीय राजस्व द्वारा स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है। क्लियर, ये सबसे पहला आपका होने वाला है। और दूसरा क्या आपका, तो और क्या इसकी अहर्ता है, योग्यता है, तो शैक्षणिक उद्यम क्या होगा आपका, तो शैक्षणिक योग्यता में आपका रहेगा आपका, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में सहायिका पद के लिए चयन हेतु महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं प्लस मतलब 12वीं बोर्ड वहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए, और उच्च शैक्षणिक आपका स्नातक उत्तीर्ण मान की जाएगी। क्लियर, जो मिनिमम कह सकते हैं क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। याद रखिए किसके लिए, तो कार्यकर्ता में सहायक के लिए, याद रखिए। चलिए, और याद रखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च शैक्षणिक योग्यता की अनुसूची सत्यापित प्रति आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से क्या करनी है, संलग्न करनी होगी, तभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता पर प्रारंभिक अंकों का लाभ मिल सकेगा। क्लियर है।
आगे देखेंगे जरा, और याद रखिएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के अभ्यर्थी की शासकीय कर्मचारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि होने संबंध कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। ठीक, ये तो अब बात की बात है, ठीक ना। ये रहा आपका किस प्रकार मिलेगा, अंक देख लीजिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण मापदंड, योग्यता सूची, विकासखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र योग्यता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। योग्यता सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक किए जाएंगे, जिसका कोड निर्धारण इस प्रकार है। सबसे पहले याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 अंक, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 5 अंक, विधवा है या तलाकशुदा है या 30 वर्ष से अधिक की आयु तो 5 अंक। और याद रखिएगा, आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आपको 10 अंक यहाँ दिया जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में कितना दिया जाएगा आपको, अगर आपने हायर सेकेंडरी की है तो कक्षा में अगर प्राप्त 40% या 25 अंक दिए जाएंगे। अगर 40% आपने अंक प्राप्त किए तो 25 अंक, और 40% अधिक आपने अंक प्राप्त किया है तो 2% और बढ़ा दिया जाएगा आपको। क्लियर, ये तो आपकी शैक्षणिक हो गई। और अगर आपने उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल की, कौन से की है आपने, उच्च शैक्षणिक योग्यता हासिल की है, मान लीजिए स्नातक किया है और स्नातक से ऊपर किया है, तो इसमें 10 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर। वहीं बात करते हैं, बोनस अंक की बात करते हैं, तो बोनस अंक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगन सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक कुछ मौत या कुछ हो जाता है तो यहाँ 10 अंक आपको यहाँ दिए, टोटल मिला के आपको 100 अंक कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। क्लियर है, ये पूरे 100 अंक आपके हो गए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं देना, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और सेम किसका, सहायिका के भी आपका इसी प्रकार कुछ रहने वाला है। दोस्तों आपके किसी कार्यकर्ता का था, कुछ इस प्रकार सहायिका का भी आपका रहने वाला है। यहाँ देखेंगे सहायिका की नियुक्ति के लिए ये आपको कुछ मापदंड दिए गए हैं। क्लियर, बात क्लियर हो गई। ओके, चलिए। और इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बात वो बता देता हूँ मैं। याद रखिएगा, आप याद रखिए इस चीज़ को कि आपका अब इसमें सिलेक्ट वो भी होगा कि आपका होगा तो प्रमोशन में हो किया जाएगा। तो याद रखिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है आपकी, वो पर्यवेक्षक पद पर भी चयन हो सकता है। याद रखिएगा, जैसे कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक कुल पदों के 50% पदों के विभागीय नियमों के अनुसार सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से चयन का अवसर दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। याद रखिएगा, वहीं हम लोग सहायिका के उच्च पद को देखेंगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, कार्यकर्ता पद पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सहायिका है तो आपको क्या किस में प्रमोशन कर दिया जाएगा, कार्यकर्ता में कर दिया जाएगा। ठीक, तो आपको दिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ आपको। ये तो आपको क्षमा वो दी गई है, अवकाश कर दिया गया, यात्रा भत्ता दिया गया आपको, यहाँ पर बताया गया है, बीमा योजना। ठीक, चलिए। तो आपको करना कैसे है, आवेदन किस प्रकार करना है, आप ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवेदन के लिए मैं सोच रहा हूँ, आवेदन के लिए एक अलग से आपको वीडियो बना दूँ, इसी में बता देता हूँ। चलिए इसी में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आवेदन करने का क्या आपका वो रहेगा, कार्यकर्ता। ठीक है, कार्यकर्ता और सहायक दोनों के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको फॉर्म दिया गया है। आप बोलेंगे तो इसका मैं फॉर्म एक काम करूँगा, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप लोग कहाँ भेजना है वो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर, मेरे हिसाब से सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग से कैसे क्या आपको इसमें फॉर्म डालना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, क्या फॉर्मेट, क्या क्या अटैच करना है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग जब कमेंट्स आएंगे सर कि आप इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, जब मैं कर पाऊँगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर महिलाएं इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं वीडियो बना दूँगा, नो प्रॉब्लम। कैसे क्या भेजना है, किससे भेजना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए,
क्या क्या लिखना है, क्या क्या अटैच करना है, ठीक है, और कहाँ जमा करना है, आपके ग्राम में, ग्राम पंचायत में कहाँ देना है, सब चीज़ों की मैं जानकारी आपको कहाँ दे दूंगा, तो कहाँ दे दूंगा, तो वीडियो के माध्यम से। कि हाँ, उसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट्स आना चाहिए कि सर हाँ हमें भरना है, और एक आप स्पेशल सी वीडियो बना दीजिए जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकें, तो फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप लोग के कह सकते हैं, अगर आप लोग काम करेंगे तो अपने मिसेज को भेज सकते हैं, अपनी सिस्टर को भेज सकते हैं, अपने आसपास के जो रहते हैं उन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें महिला अभ्यर्थी कैंडिडेट क्या एलिजिबिलिटी रखते हैं, देखिएगा। तो अगर आप लोग लड़के देख रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में जितनी लड़कियां हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं, जो कि आप जो आपकी तलाश कर रहे हैं अपने घर, आपके घर आसपास की उसमें क्या तलाश कर रहे हैं, तो ये अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा।